हेलो एवरीवन। तो फिर से हम अपने क्लास 11 के जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के इस वीडियो में बात करेंगे। जो हमने टेबल देखा था जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जो डिफरेंट सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, उस टेबल को आज थोड़ा सा विस्तार से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो आपका डिस्कशन दिया है कितना हम आगे हैं पीछे हैं दूसरे कंट्री के तुलना में, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो उसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों चीज़ को यहाँ पे कवर किया जाएगा। आपको नोट प्रोवाइड किया जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अगर आप पर्सनली कोई ट्यूशन वगैरह या फिर गाइडेंस चाहते हैं तो भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, वो समय के साथ किया जाएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं उस टेबल की जो कि आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बारे में है। और एक बात बता दूं, इस चैनल में आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ दिया जाएगा, ना कि बुक के। बुक में एक दो मैंने गलती भी पकड़ा है, उस चीज़ को मैं बताऊंगा क्या गलती था, तो उस चीज़ को आप रट्टा मत लगाइएगा। जो हो रहा है उस चीज़ को आप देखिएगा और जो एक्चुअल फैक्ट्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फिर जैसे कि आपको पता है, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950-51 के दौरान हमारा जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वो अराउंड 56.6% था। अब उस समय जीडीपी कितना था, अब जो आपके बुक में नहीं दिया है मैं बता रहा हूँ। जो उस समय जीडीपी हमारा था $30 बिलियन। अब 30 बिलियन कितना होता है? 30 बिलियन उतना होता है, 1 बिलियन आपका 100 करोड़ का होता है। तो फिर आपका 3000 करोड़ डॉलर का हमारा इकोनॉमी था। हम इसको बिलियन में ही बात करते हैं, ठीक है। 30 बिलियन डॉलर हमारा इकोनॉमी था। उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 56.6% था। उसको राउंड फिगर में हम हिसाब करते हैं, लगभग 17 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट होता था, यानी कि एग्रीकल्चर से 17 बिलियन डॉलर आता था। ओके, विथ टाइम हमारा, और उस दौरान, उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान 1950-51 के दौरान हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 13% था, जो बहुत कम था। और जो सर्विस सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 29.9 यानी कि 30% के आसपास था। अब इनका कितना था? जैसे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ $4 बिलियन था। पैसे के काउंट कर रहे हैं, डॉलर। आप किसी भी जीडीपी या इकोनॉमिक डाटा को जनरली हम डॉलर में ही काउंट करते हैं। वहीं आपका टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन $9 बिलियन था। अब विथ टाइम क्या हुआ, अगर हम पिछले साल के डाटा के हिसाब से बात करते हैं, अभी हमारा जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 13% के आसपास है। अब ये 13% कितना होता है? आज के तारीख में 13% जो हमारा जीडीपी का साइज है वो है 3.9 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन को हटा देते हैं, सारे बिलियन में काउंट करते हैं। अब 3.9 ट्रिलियन मतलब 3900 बिलियन। जो 30 बिलियन था अभी वो 3900 बिलियन हो गया है, यानी कि हम लगभग 100 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 13% है, ये तो कम हो गया। नहीं, कम कंट्रीब्यूशन में हुआ है बट ओवरऑल में नहीं हुआ है। जो $17 बिलियन पहले देता था, अभी $17 बिलियन देता था, आज के तारीख में वो मोर देन $500 बिलियन देता है। यानी कि इतना बड़ा इकोनॉमी हम हो गए, इसका 13% भी $500 होता है, जो कि $500 बिलियन, जो कि पहले ओनली 17 बिलियन था। अब कितना गुना हो गया आप हिसाब कर लो, लगभग 30 गुना के आसपास हो गया। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पहले 13% था, जो कि ओनली $4 बिलियन देता था। आज के तारीख में वो अराउंड 26% कंट्रीब्यूट करता है, और वो 26% इज इक्वल टू आपका लगभग $1000 बिलियन होता है। $1000 बिलियन, जो कभी 4 बिलियन देता था वो 1000 बिलियन देता है, यानी कि 250 गुना हो गया। 250 गुना, एक जो पहले एक था अभी 250 दे रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। अभी सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर जो 30% लगभग कंट्रीब्यूट करता था, जो कि $9 बिलियन के आसपास लगभग होता था, वो आज के तारीख में 60% कंट्रीब्यूट करता है, जो अप्रोक्सीमेटली आपका $2340 बिलियन होता है। यानी कि जो पहले 9 था वो 23,040, ओके, 23,000 नहीं, 2340 बिलियन हो जाता है। तो इस तरह से वो हमारा कंट्री। अब हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री से। अब दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा हमारा आज के तारीख में मतलब जो इंसानों को कंज्यूम कर रहा है अपने सेक्टर में, 49% लोग इसी काम में लगे हुए, लगभग 50% मान के चलिए। अभी अगर यूएस यूके की बात करें तो इनका जो एग्रीकल्चर है, इनका कंट्रीब्यूशन उनके जीडीपी में जो है ओनली 2-3% के अराउंड है। उनका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन उनके जीडीपी में अराउंड 3% है, और जो मैन पावर उस काम में लगे हुए हैं ओनली 2% के आसपास है।
अब सोचिए 2% लोग यूके यूएस में लगे हुए हैं काम में, जो एग्रीकल्चर के काम में है, और वहीं हमारा 50% लोग एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं। यही सबसे बड़ा काम है, प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, जो हमारा पर कैपिटा इनकम को पुल डाउन करके रखा है। और इसका कारण ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हमको फोर्स कर रहा है इतने सारे लोगों को एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण है, बट ये मोटा मोटा कारण यही है। ठीक है, तो हमारा डेवलप्ड कंट्री के पीछे मतलब नहीं हो पाने के पीछे ये कारण है कि हमारा बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, लगभग 50%। ये जब 10-20% के आसपास आएगा हमारा डेवलपमेंट दिखाई देगा। ओके, अब बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से तो बढ़ा है, बट इंडस्ट्री अपने आप में उतने तेज़ी से नहीं बढ़ा है। जबकि एग्रीकल्चर 3% की तेज़ी से बढ़ा है, वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है। बाकी कंट्री में हालांकि लगभग वहीं 25-30 के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, चाहे यूएस, यूके और आपका जो जापान। हालांकि जापान का जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन या सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो आपके बुक में 41% लिखा है, जो गलत है। 41% नहीं है, वो अराउंड 26 से 27% के बीच में है। तो ये हमारा इंडस्ट्री के ऊपर और थोड़ा काम करने की जरूरत है, बट हम इंडस्ट्री सेक्टर में लगभग काफ़ी फोल्ड ऊपर आए हैं। अभी हमारा डिपेंडेंसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने मतलब दूसरे देश के ऊपर कम हो रहा है और हम खुद बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, इस गुड साइड कि हम राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और हमारा लगभग पैरेलल पहुंच चुका है इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन में। हालांकि और चांसेस है, स्कोप है और बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जीडीपी तो बढ़ेगा तो उसका ग्रोथ तो होना ही है, वो होना पड़ेगा। बट अभी वो थोड़ा स्लो डाउन है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है किसी क्वार्टर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, तो इसके ऊपर थोड़ा रेगुलरली हमें काम करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की। अब सर्विस सेक्टर का क्या है, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन हमारा 60% है। इट्स अ गुड, हम काफ़ी तेजी से ऊपर गए हैं और इसी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा इकोनॉमी थोड़ा डेवलप भी हुआ है, जो कंपैरेटिवली हम कंपेयर करते हैं पिछले 70 ईयर्स में। और इसी सेक्टर का अब दूसरे कंट्री का अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग जो यूएस, यूके, जापान, ये सब बड़े कंट्रीज में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 70+ % है उनके इकोनॉमी में। क्योंकि बाकी सबका देख लिया आपने, 2-3% एग्रीकल्चर से लेते हैं, 25 से 27-28 तक वो लोग लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से। जो बाकी जितना है 72-73% इन कंट्रीज का सर्विसेज सेक्टर से आता है। तो इनका सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अपने डेवलपमेंट में ज़्यादा है। तो इंडिया का यही एक अच्छा चीज़ है कि सर्विसेज सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि हम राइट डायरेक्शन में हैं। हालांकि अभी बहुत दूर जाना है हमारे इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, और एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे इकोनॉमी को मतलब डिपेंडेंसी और कम करना है। और हमारे बहुत सारे लोगों को टेक्निकल स्किल होकर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आएंगे और हमारा जो एग्रीकल्चर का अगर मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगा तो फिर हमारा इकोनॉमी बहुत जल्दी बूस्ट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इस चार्ट के बारे में। और इससे आपको क्या क्या चीज़ पता चला, आज के तारीख में हमारा जीडीपी जो है 3.9 ट्रिलियन या फिर $3,900 बिलियन है। और हमारा जो एग्रीकल्चर और जो अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और कितना पैसे का कंट्रीब्यूशन, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सबके चार्ट में पता चला। फिर से हम बोल रहा हूँ, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके ऊपर रेगुलर अभी वीडियोस आता रहेगा और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस का हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और कोई भी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल में मुझे फॉलो कर सकते हैं, नोट्स अभी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, गुड।